साध्वी की मौत एक मिस्ट्री, ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या पहले से उनकी तबीयत खराब थी या इंजेक्शन के बाद उनकी तबीयत खराब हुई या खुद उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया या फिर किसी ने उनकी हत्या कर दी है। ये तमाम सवाल अभी साध्वी की इस मौत के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि इसको लेकर जांच भी की जा रही है, लेकिन उसी के साथ कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहले इससे जुड़ी हुई 3 मुख्य वजह आपको बताएंगे, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये देखिए, आपको दिखा रखें कि 3 बड़ी वजह क्या हो सकती है। पहली, कौन सा इंजेक्शन था, किसने और क्यों लगाया, दूसरा बड़ा सवाल। और इसी के साथ तीसरी बड़ी वजह क्या हो सकती है जिसके पीछे जो शक है वो जताया जा रहा है, वो आपको दिखाएंगे, जिसमें मौत के करीब 4 घंटे के बाद किस तरह की स्थिति उनकी थी उसको लेकर भी बात सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर 3 मुख्य वजह है जिसको लेकर अभी सवाल उठ रहे हैं। इन तीनों वजहों पर पिक्चर क्लियर होना जरूरी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि कारण क्या हो सकता है, ये क्या वाली स्थिति अभी तक क्लियर नहीं है। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 वजहें मुख्य क्या हो सकती है वो लगातार दिखाई जा रही है, और इन्हीं 3 मुख्य वजहों के साथ ये पूरी डेथ मिस्ट्री बन गई है साध्वी प्रेमबाईसा की। हालांकि उसको लेकर लगातार जांच हो रही है, एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है कि आखिर मौत हुई कैसे। तो इसको लेकर सवाल बरकरार है। एनडीटीवी राजस्थान लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। जो कंपाउंडर है जिससे पूछताछ की गई, उनके परिजनों से एनडीटीवी ने बात की है, डॉक्टर से एनडीटीवी ने बातचीत की। इसके अलावा वहां पर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनसे भी एनडीटीवी की टीम ने बातचीत की है कि हर एंगल से जांच हो रही है। इस बीच में कमिश्नर का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि साजिश के आरोप लगे हैं, उसके आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा तबीयत बिगड़ी या फिर कारण कुछ और रखे, उसको लेकर भी जांच की जाएगी। तो ये तमाम सवाल इस डेथ मिस्ट्री के साथ जुड़ गए हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं ये मामला और भी उलझता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपाउंडर को लेकर पूछताछ, दूसरी तरफ मौत को लेकर सवाल। तो वहीं कंपाउंडर के परिजनों ने भी सवाल उठाए। उनका ये कहना है कि उनके बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुशांत, की मौत एक मिस्ट्री बन गई है क्योंकि कई तरह के सवाल, कई मुख्य वजहें इसके साथ जुड़ी हैं, लेकिन आप ग्राउंड पर लगातार इस खबर को कवर कर रखे हैं। सबसे पहले बताएं कि अभी क्या लग रहा है, किस तरफ इस पूरे मामले का रुख होता नजर आ रहा है? मौत है, तबीयत खराब हुई, साजिशन है, क्या पूछताछ के बाद चीजें समझ में आ रही हैं? देखिए, ये तो बड़ा सवाल है कि मौत कैसे हुई, और उसी के लिहाज से हर पहलू को खंगालने की कवायद में जोधपुर पुलिस जुटी हुई है। एफएसएल रिपोर्ट हो या फिर जिस तरीके से हम वेट कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका इंतजार होगा और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि मौत की असल वजह क्या रही। अभी कई तरह की थ्योरी हैं। क्या इंजेक्शन के तुरंत बाद जो हालत खराब हुई वो इंजेक्शन डेक्सोना जो दिया गया उसकी वजह से हुई। आमतौर पर जो एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसी स्थिति में डेक्सोना इंजेक्शन की वजह से होता नहीं है, तो क्या कुछ और उनको दिया गया? जो कंपाउंडर देवी सिंह है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। दूसरा, उनकी तबीयत खराब थी, क्या कोई साजिश ऐसी रची गई कि खाने में उनको कुछ दिया गया? एक थ्योरी ये भी है, पुलिस इस पहलू को भी खंगाल रही है। एक थ्योरी ये भी है कि क्या कोई साइलेंट अटैक उनको आया है। पुलिस कुछ एक्सपर्ट से, डॉक्टर से इस बारे में भी उन्होंने बात की है। तो सारे पहलू हैं, लेकिन जिस तरह से आरोप लगे, साजिश की आशंका जताई गई, पिता की तरफ से भी जो आरोप लगाए गए या फिर संत समाज के जो उनके अनुयायी थे उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी तह तक जांच होनी चाहिए। तो सारे पहलू फिलहाल खंगाले जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से जो हमने बात की, उन्होंने कहा कि कंपाउंडर से बात हुई है, लेकिन जो शक के दायरे में है, चाहे वो आश्रम के भीतर रहने वाले लोग हों या फिर उनके पिता हों, सभी से पूछताछ की जाएगी और सारी कड़ियां जो हैं वो जोड़ने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अभी मैं उनके जोधपुर के आश्रम के बाहर हूं। कैमरामैन जसराज से कहूंगा कि वो एक तस्वीर इस आश्रम की दिखाएं। जनजीव कल्याण सेवा संस्थान, साधना कुटीर आश्रम, बाल साध्वी प्रेमबाईसा, आरती नगर, पाल रोड, जोधपुर में है। और देखिए, ये साध्वी प्रेमबाईसा का यहाँ पर एक होर्डिंग भी आप इस आश्रम के बाहर देख पा रहे हैं, क्योंकि करीब 12 साल की उम्र से वो जोधपुर में थी और उसी समय से वो कथा करने लग गई थी। और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से उन्होंने ये पाल रोड पर उनका जो आश्रम था, इसमें अगर बात करें तो 3 दिन पहले तक
बुधवार तक ये पूरी तरीके से संत समाज से या उनके जो अनुयायी थे उनसे गुलजार था, यहाँ पर आवाजाही थी। लेकिन इस डेथ के बाद, मौत के बाद इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये फिलहाल बंद है, यहाँ पर अभी कोई नहीं है, आप देख पा रहे हैं। और यहीं पर साध्वी रहती थी। पुलिस कस्टडी में है ये पूरा आश्रम। यहाँ पर पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ के सीसीटीवी फुटेज हो या उस कमरे में उस वक्त जो भी घटनाक्रम हुआ वो सारे साक्ष्य पुलिस ने जुटा लिए हैं। यहाँ पर हर पहलू की छानबीन करने के लिए पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन सवाल यही कि जिस तरीके से हमने कल डॉक्टर प्रवीण जैन से बात की, उन्होंने हमें जो बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था, वो जब उनके पास निजी अस्पताल प्रेक्षा हॉस्पिटल में लेकर जब तक आए थे तब तक उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उन्हें बचाया नहीं जा सका था। उनको समाधि देने की प्रक्रिया जो है वो कल की गई। अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, उनके पिता से पूछताछ होगी, इस आश्रम में रहने वाले तमाम जो उनके साथ के लोग थे, सहकर्मी थे, संत समाज से जुड़े हुए लोग थे, सभी से पुलिस हर पहलू को खंगालने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर अभी फिलहाल किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक है। और ये देखिए, ये आश्रम जो साध्वी थी वो यहीं पर रहकर उनके तमाम जो कार्यक्रम थे वो बनाए जाते थे। पूरा शेड्यूल जो उनका था वो जिस तरह की जानकारी मिल रही है आने वाले दिनों का, वो भी पूरी तरीके से तैयार था कि कहाँ कहाँ उनको कथा करने जाना है, क्या कार्यक्रम है, किससे मिलना है। लेकिन अचानक तबीयत बुधवार दोपहर में उनकी खराब होती है और शाम को 6 बजे के आसपास जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि डॉक्टर उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो आश्रम के जो सदस्य हैं, क्या उनसे बातचीत कर पाना संभव हो पाया है? क्योंकि अभी ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो जांच होगी उसमें आश्रम के भी जो कुछ सदस्य हैं वो भी इस दायरे में आएंगे। देखिए, आश्रम का अभी कोई सदस्य बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस उन सब के बयान लेगी और ये जानने समझने की कोशिश की जाएगी कि हकीकत में उस दिन हुआ क्या था। साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत जो है वो अचानक से कैसे इतनी बिगड़ गई, उस दिन आश्रम में घटनाक्रम के बारे में पूरी डिटेल ली जाएगी। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि इस आश्रम को फिलहाल सीज कर दिया गया है और यहाँ पर अभी कोई एक्टिविटी नहीं है। केवल पुलिस के जवान हमें इस आश्रम के बाहर दिखाई दे रहे हैं। और कल चूंकि समाधि की पूरी प्रक्रिया जो होनी थी वो हो गई है और आज से पुलिस इस आश्रम से जुड़े हुए लोगों से, उनके पिता से और जो इस पूरी जांच के दायरे में जो लोग आते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, कंपाउंडर से पूछताछ पहले से चल रही है, उन सभी से पूछताछ का सिलसिला जो है वो आज से शुरू होगा। ठीक है सुशांत, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।